आप जिस तरह चीज़ों को होता देखना चाहते हैं और चीज़ें उस तरह नहीं हो रही होती तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है। कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा होता है जो आपकी बात को समझ ही नहीं रहा। कुछ हालात आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो सुधर ही नहीं रहे। आपको ऐसे में ज़रूरत थी सब्र रखने की, लेकिन सब्र रख ही नहीं पा रहे। बार बार कोशिश करते हैं, खुद को कमिटमेंट देते हैं कि मैं अब बहुत ज़्यादा पेशेंस रखूँगा, लेकिन पेशेंस आ ही नहीं रही। कमिटमेंट बार बार टूट जा रही है। ऐसा क्या करें कि बहुत ज़्यादा पेशेंस डेवलप हो जाए, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका सीख जाएं। आइए कुछ स्टेप्स में समझते हैं कि आप किस तरह खुद को और ज़्यादा धैर्यवान बना सकते हैं। पॉइंट 1, रिकॉग्नाइज इश्यूज़। ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आप पेशेंस खो बैठते हो, आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, आप रिएक्ट कर देते हो। उन इश्यूज़ को सबसे पहले पहचानना शुरू करो, कहीं नोट डाउन कर लो। पॉइंट 2, बी कूल। किसी भी हालत में अपनी समझदारी के साथ मजाक मत करो। आपकी लाइफ में क्या हो गया, आगे क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। आज आपके हाथ में जो समय है बस उसको एंजॉय करो। अपने आप को बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। धैर्य रखना है, जजमेंटल नहीं होना है। पॉइंट 3, काम डाउन। खुद को इतना बेहतरीन बनाना है कि आप हर हाल में, हर सिचुएशन में मस्त रह सको, कूल रह सको। ऐसे में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। जितना गहरी सांस लेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को कंपोज्ड रख पाएंगे। पॉइंट 4, बी काइंड टू योरसेल्फ। जब आप धैर्य नहीं रख पा रहे होंगे, आपको अपने साथ तब भी बहुत स्वीटली पेश आना है। हो जाता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे पेशेंस डेवलप करनी है, लेकिन पेशेंस आ ही नहीं रही। खुद को कोसना बंद कीजिए। पॉइंट 5, प्रैक्टिस पेशेंस। लाइफ में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनके थ्रू आप अपनी पेशेंस को डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए और आपने देखा कि एक छोटी सी लाइन लगी है और एक तरफ लंबी लाइन है। जानबूझकर लंबी लाइन में लगो। आप खुद को टेस्ट करो। आप ये बात अच्छे से जान लो कि आपका धैर्य कब टूटता है। नोट डाउन करो। उसके बाद अगर आपको लाइन चेंज करके छोटी लाइन में जाकर अपनी बिलिंग करवानी है वो करवा लो, लेकिन अगली बार के लिए आपको इस अपने रिकॉर्ड को तोड़ना है, ये खुद को वादा दो। ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिन में कई बार मिलेंगी। ऐसा करने से डिलेज आपको फ्रस्ट्रेट करना बंद करेंगी। खुद को बेहतर बनाना है, खुद का कंट्रोल डेवलप करना है। छोटी छोटी चीज़ों को करना शुरू करो। किसी ऐसी दुकान पर जाकर खाना ऑर्डर कर दो जहाँ बहुत भीड़ लगी हो और वहाँ समय लग रहा हो। खुद से वादा करो कि उसको बार बार नहीं पूछोगे कि भैया कितना टाइम और लगेगा। वेट करोगे और टाइम चेक करोगे कि कितनी देर तक आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। अपने इस टाइम को आपको खुद बढ़ाना है। पॉइंट 6, बी विद पेशेंट पीपल। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे जिनके अंदर बहुत धैर्य है। उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू करो। आप उनसे बातचीत करोगे तो पाओगे वो भी अपनी लाइफ में कभी पेशेंस के मामले में बहुत गड़बड़ कर जाते थे, लेकिन वक्त के साथ वो समझ गए कि फ्रस्ट्रेट होने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उनकी लाइफ लेसन्स से सीखो। कैसे उन्होंने धैर्य बढ़ाया, उनसे सीखो। पॉइंट 7, नो आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप नहीं धैर्य रख पा रहे हो तो जिस भी पर्सन की वजह से आपका समय खराब हो रहा है या जो भी सिचुएशन है, आप किसी भी हालत में आर्ग्यूमेंट्स नहीं करोगे, किसी भी हालत में चीज़ों को उलझाओगे नहीं। ये वादा खुद से कर दो। इन सभी पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप खुद नोटिस करोगे कि आपका पेशेंस लेवल इम्प्रूव हो गया है। पर यह बात हमेशा याद रखना कि जितनी ज़्यादा आपने अपने अंदर पेशेंस डेवलप कर ली, उतना इस दुनिया को डील करने का आपका तरीका इम्प्रूव हो जाएगा। खुद को डील करने का तरीका भी इम्प्रूव हो जाएगा। धैर्य रखने के नुकसान नहीं है, धैर्य रखने के फ़ायदे अनेक हैं। और ख़ासकर आजकल यूथ को हर चीज़ बिल्कुल इमीडिएटली रेडी चाहिए, लेकिन अगर सभी पेशेंस डेवलप कर गए, अपनी लाइफ को बेहतर लाइफ बना पाएंगे। खुद को बेहतर बनाने की कमिटमेंट लीजिए, धैर्य रखिए और देखिए ज़िंदगी में किस तरह के चमत्कार होते हैं। इसी तरह सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारे वीडियोस को पसंद करने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने फ्रेंड्स को हमारे वीडियोस ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आप किन टॉपिक्स पर चाहते हो कि हम और वीडियोस बनाएं। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट।